क्या आप अकाउंटिंग की अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हो या प्लान कर रहे हो या टैक्सेशन में अपना करियर बनाना चाह रहे हो जीएसटी प्रैक्टिशनर बन के या किसी भी तरीके से, और तो उसमें ना आपके माइंड में एक डाउट, एक फियर, एक मतलब क्वेश्चन जरूर आता होगा कि हमारे एरिया में ना ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंटेंट्स हैं या बहुत सारे सीए हैं, तो हमारे पास आखिर क्लाइंट आएगा क्यों? सीए के पास जाएगा ना, तो मतलब हमारे पास तो वो क्वालिफिकेशन है ही नहीं अगर आप सीए नहीं है अभी। तो आपके माइंड में इस तरीके के डाउट्स बहुत सारे आते होंगे। तो मैं सीए पीयूष गुप्ता आपको आज इस वीडियो में वो ही सारी चीजें बताने वाला हूँ कि उसके बाद ना आपके माइंड से ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो आप मतलब बिलीव कर सकते हो कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली रियल है। और वैसे मैं सारे एग्जांपल्स देके आपको खुद प्रूव कर दूंगा, आपको रियलाइज होगा कि यस व्हाट एवर आई एम सेइंग वो सही बात है। बट ये सारी चीजें ना नॉर्मली कोई किसी को बताता नहीं है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कभी आपको ये चीजें नहीं बताए। सबसे पहली चीज ये कि अगर आप सीए हो तो फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हो कि बाकी सीए से कैसे बेटर परफॉर्म करना। बट अगर आप सीए नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीटली रेलेवेंट होने वाली। फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में ये आता है कि हमारे एरिया में ना बहुत सारा कंपटीशन है, मतलब बहुत सारे सीए या एडवाइजर्स पहले से हैं जो एडवाइस प्रोवाइड कर रहे हैं या कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो हमारे पास क्लाइंट क्यों आएगा? आप एक चीज समझो, आप मार्केट में गए होंगे, हर मार्केट में एक एरिया होता है जो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस होता है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल के लिए है सराफा बाजार, हम कह देते हैं, जहाँ पे ज्वेलरी की शॉप्स होती हैं, यूटेंसिल्स की, बर्तनों की दुकान का एक पूरा अपना एरिया होता है। हर सिटी में कोई ना कोई इस तरीके के एरिया होते हैं, आपकी सिटी में भी होंगे। वहां पे तो जितने भी सेलर है वो सारे एक ही चीज सेल कर रहे हैं। और सर्विस के केस में आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो, दो पर्सन को कंपेयर नहीं कर सकते हो, सबका अपना टैलेंट है, अपनी सर्विसेज है। वहां पे तो प्रोडक्ट भी सेम सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर एक ब्रांड का प्रोडक्ट है ना, दोनों जगह वो सेम ही सेल हो रहा है, तो भी वो मार्केट अपनी कर रहे हैं और मतलब इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इतनी अच्छी उनकी सेल होती है। तो सबसे पहली चीज, आप अगर ये सोच रहे हो कि एरिया में और ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइडर है तो उससे आपकी सेल पे इंपैक्ट पड़ेगा, ये गलत है। आप अपने आप को डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि आप सीए से कंपीट करना चाह रहे हो, आपको लगता है कि हाँ मतलब मेरे एरिया में सीए हैं और सीए के पास जाएंगे क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, सब कुछ है। कंपैरेटिवली मेरे पास मेन चीज है कि डिग्री नहीं है, तो मेरे पास क्लाइंट क्यों आएगा? वैसे देखो मैं बीच में एक बार बता देता हूँ, इस वीडियो के बाद अगर आपको इंटरेस्ट होगा ना तो पूरी इस चीज के ऊपर मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है, एक मिनी कोर्स है पूरा। तो स्मार्टशियस के नाम से मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में मे भी लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड करना। उसमें एक कोर्स है हाउ टू गेट क्लाइंट्स, जस्ट 19 रुपए का, 19 रुपीज का, ऑलमोस्ट फ्री है। उसमें बहुत सारी टिप्स शेयर करी हैं जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं है, सीक्रेट शेयर करें। मैं आपको कह रहा था कि हम जब सीए से कॉम्पीट करते हैं ना, तो हम इस चीज पे फोकस नहीं करते, हम अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एक मार्केट जो है, जो आपके ऑडियंस है या फिर आपके क्लाइंट्स है, उनको निश को अपनी क्लियर करो। मतलब देखो, जो क्लाइंट सीए के पास जाएंगे बड़े क्लाइंट्स हैं, मेन क्लाइंट्स हैं, जिनका ऑडिट होना है इनकम टैक्स के अंदर, या फिर जहां पे जैसे कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का हो गया, तो उन चीजों पे फोकस ही मत करो, क्योंकि उस कैटेगरी के क्लाइंट आपके पास आएंगे बहुत कम, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, रिक्वायरमेंट्स जो सीए ही फुलफिल करते हैं, तो वो क्लाइंट तो सीए के पास जाएंगे। स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें ना आईटीआर सीखनी है, तो हमें 5 भी सीखनी है, 6 भी सीखनी है, 7 भी सीखनी है। मैं पूछता हूँ क्यों सीखनी है? कि सर क्लाइंट आएंगे तो हम क्या करेंगे। मैं कहता हूँ आप गलत घूम रहे हो, आपको वो चीज टारगेट ही नहीं करनी है। एक एग्जांपल मैं बहुत देता हूँ स्टूडेंट्स को, वो ये, आप एक चीज बताओ कि अगर आपको पूरा इंडिया घूमना है, ठीक है, आप क्या करोगे? पहले पूरा इंडिया का नक्शा याद करोगे या गूगल मैप यूज करोगे? ऑब्वियसली गूगल मैप यूज करोगे ना। अगर नक्शे में घूमने लग गए कि पहले नक्शा याद करूंगा, तो कभी भी वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो सेम प्रैक्टिकलिटी यहाँ है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास क्या एडवांस टूल्स हैं, मैं किस तरीके से अपने आप को डिफरेंशिएट करूं। तो पहले से वो सही तरीके के टारगेट करो क्लाइंट्स को, जो आपके पास आएंगे, जो सीए के पास ही जाएंगे उनको नहीं। तो इंडिविजुअल्स पे, पार्टनरशिप फर्म्स पे भी आप टारगेट कर सकते हो, या फिर जो ट्रस्ट वगैरह के क्लाइंट्स होंगे उनका कुछ वर्क आप ले सकते हो। तो इस तरीके के जो छोटे क्लाइंट्स हैं, इंडिया में 70% क्लाइंट्स अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब छोटे क्लाइंट है 70%। आप 30% पे जा ही क्यों रहे हो? उन 70% को टारगेट। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा अगर आप सीए को जैसे उनसे आपको कॉम्पीट करना है, आपको पहले उनकी जैसी क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कि सर हमें ना रिटर्न फाइलिंग सिखा दो। मैं कहता हूँ ठीक है, रिटर्न फाइलिंग भी सीखना इंपॉर्टेंट है, हमारा वो एक मेजर पार्ट रहेगा काम, बट रिटर्न फाइलिंग सबसे आसान काम है। इंपॉर्टेंट काम है कंसल्टेंसी। रिटर्न फाइलिंग आप सीखते रहते हो इधर उधर से कि ये कोर्स कर लूं, वो कोर्स कर लूं, उससे फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट है कंसल्टेंसी, क्योंकि एक बात समझिए,
मेरे पास भी रिटर्न फाइल करवाने क्लाइंट आएंगे, और हो सकता है किसी एक दूसरे पर्सन के पास भी क्लाइंट रिटर्न फाइल कराने जा रहा है। मुझे अगर वो 5,000 रुपीज दे रहे हैं, हो सकता है दूसरी जगह 500 रुपीज में काम करा, बट मुझे 5,000 क्यों दे रहे हैं? मैं भी वही काम कर रहा हूँ रिटर्न फाइलिंग में, वो भी वही कर रहे हैं, बट उनको मुझ पर ट्रस्ट है। उनको पता है कि वो कंसल्टेंसी भले ही मुझे पे ना कर रहे हो, बट उन्हें पता है कि कल को मैं कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी पूछना है तो पीयूष सर मुझे बता देंगे। तो वो फैक्टर आपको अपने अंदर डेवलप कर, ठीक है। और तो इसी, देखो मैं इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप इस तरीके की पूरी सारी चीजें सीखना चाहते हो ना, तो ऐप डाउनलोड करके वो 19 रुपी वाला कोर्स देखो। उसके अंदर बहुत सारी मैंने टिप्स शेयर करी है, आई थिंक 20+ टिप्स उसके अंदर इस तरीके की शेयर करी है, इन डेप्थ शेयर करी। ठीक है, बाय बाय।